महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट की बैठक में 8 मंत्री शामिल नहीं हुए। शिवसेना ने विधायकों को व्हिप किया जारी। सभी विधायकों को शाम 5 बजे वर्षा पहुंचने का फरमान। विधायकों को शिवसेना की चेतावनी। बैठक में शामिल न होने पर सदस्यता की जाएगी खत्म। विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नहीं। कैबिनेट बैठक में नहीं आया प्रस्ताव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए उद्धव ठाकरे। बैठक में शांत नजर आए सीएम। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम देखेंगे आगे क्या होता है। महाराष्ट्र संकट पर शिवसेना का बड़ा बयान। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी सरकार गिर जाएगी। संजय राउत ने कहा कि हमें सत्ता का मोह नहीं है, पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। राउत ने कहा कि शिवसेना संघर्ष करने वाली पार्टी, लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच कमलनाथ का बयान। शिवाजी महाराज के प्रदेश को कलंकित नहीं करेंगे। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे कैंप में हलचल तेज। आज शाम बागियों के साथ शिंदे की बैठक। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आगे की रणनीति विधायकों के साथ मीटिंग कर तय करेंगे। मीडिया से बातचीत में बोले एकनाथ शिंदे, बाला साहब की विचारधारा को आगे ले जाएंगे। शिंदे ने कहा कि हम शिव सैनिक बने रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे से अभी तक बात नहीं। बीजेपी में जाने के सवाल पर बोले शिंदे, मैं किसी के संपर्क में नहीं हूं। शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन। औरंगाबाद में शिव सैनिकों का प्रदर्शन। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के खिलाफ लगाए नारे। औरंगाबाद के शिवसेना के सभी 6 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद। बागी विधायकों में 2 मंत्री शामिल। सांगली में भी भड़का शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। बीजेपी विधायक सुरेश खाड़े के ऑफिस पर शिव सैनिकों ने पथराव किया। तरबूज को लेकर जताया विरोध। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है। इससे पहले 8 जून को पेश होने के लिए भेजा गया था समन। कोरोना संक्रमित होने की वजह से उन्होंने जांच एजेंसी से समय मांगा था। ईडी के सामने कल हो सकती हैं पेश। अग्निपथ योजना के विरोध में पटना में महागठबंधन का राजभवन मार्च। तेजस्वी की अगुवाई में हल्ला बोल हुआ। महागठबंधन के सभी विधायक और विधान परिषद ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी शामिल हुई। अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे? ये भाजपा के कार्यालय में चौकीदारी करेंगे, दरबार में नहीं। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके। भूकंप की चपेट में आकर 920 लोगों की मौत। रेक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप ने भारी तबाही मचाई। अफगानिस्तान के खोस्ता के पास था भूकंप का केंद्र। जमीन से 51 किलोमीटर नीचे था भूकंप का सेंटर। कुछ सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। जान बचाने के लिए लोग भागते नजर आए। पाकिस्तान के कई शहरों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हालांकि जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,249 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 81,000 के पार। बीते 24 घंटे में 9,862 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 13 लोगों की जान गई। पिछले एक हफ्ते में देश में रिकॉर्ड कोरोना के लगभग 80,000 नए केस। यूपी में लगातार बढ़ रहे मामले। नोएडा में बीते 24 घंटे में 125 नए केस दर्ज। एक्टिव केस की संख्या 606 पर पहुंची। यूपी में अब तक 14 करोड़ 74 लाख वयस्कों को लग चुका है कोरोना का पहला टीका। 14 करोड़ 12 लाख वयस्कों को दोनों डोज लगी। चमोली बद्रीनाथ में तेज बारिश। पहाड़ी से मलबा गिरने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। लखनऊ में जोरदार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। यातायात प्रभावित।
मध्य प्रदेश के खरगोन में 1 घंटा झमाझम बारिश हुई है। भीषण गर्मी से राहत, किसानों को मिली राहत। असम में सेना और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। असम के सिलचर में सेना बाढ़ से लोगों को बचाने का काम कर रही है। असम में बाढ़ से तबाही, 32 जिलों में से 55 लाख लोग प्रभावित हुए। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी उफान पर है, जलमग्न हुए कई इलाके। असम के सिलचर में भारी तबाही देखने के लिए मिली है। सड़कों पर नाव चलाते दिखे लोग। बाढ़ के पानी से जलमग्न हुआ असम का नागांव, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम के कई हिस्सों में बाढ़ से हजारों लोग फंस चुके हैं। मदद के लिए भारतीय सेना के जवानों को बुलाया गया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। अवैध ब्राउन शुगर की फैक्ट्री में किया था भंडाफोड़। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भक्तों का जुटना शुरू। यूपी के शाहजहांपुर में लेखपाल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किसान की शिकायत पर कार्रवाई की। राजस्थान के फतेहपुर में तहसीलदार से मारपीट के विरोध में हड़ताल पर रहे राजस्व कर्मी और पटवारी। असम के सीएम की पत्नी ने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर किया 100 करोड़ की मानहानि का केस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करीब 60 किसानों ने मीटर उखाड़कर बिजली घर में किया जमा। बिजली बिल ज्यादा आने से नाराज थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों के चेहरे पर कालिख पोतकर रैली निकाली। मध्य प्रदेश के सतना में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के गांव में घुसने पर रोक लगा दी है। जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं के नारे लगाए, पोस्टर लगाए। 105 साल की बुजुर्ग रमाबाई ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वडोदरा में 100 मीटर एथलेट प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कलाकारों ने फाइबर से दुर्गा प्रतिमा बनाई है। लंदन के क्लब में ये प्रतिमा तैयार की गई है। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, लोगों की फरियाद सुनी। झारखंड के गढ़वा में लकड़ी माफियाओं का आतंक, जंगलों की कर रहे हैं मनमाने ढंग से कटाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस के मामले को लेकर टीम 9 के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया नया अभियान। अभियान का थीम स्वास्थ्य आपका संकल्प सरकार का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिशन गति शक्ति को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। निलंबित आईपीएस पूजा सिंघल की आज खत्म होगी न्यायिक हिरासत। पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कई थानों में जमा 160 अवैध असलहों को किया गया नष्ट। अवैध हथियारों पर चला बुलडोजर। एसपी ऑफिस कैंपस में हुई कार्रवाई, आला अधिकारी रहे मौजूद। अवैध असलहों को गलाकर लोहे में तब्दील किया गया। मालखानों में काफी समय से जमा थे ये सभी हथियार। मुंबई में स्पॉट हुए जॉन अब्राहम काफी अलग लुक में नजर आए। अर्जुन कपूर भी ताज होटल में नजर आए। जॉन अब्राहम के साथ पोज दिया। फैंस के लिए यहां पर पोज देते नजर आए, साथ ही फैंस के साथ फोटो खिंचवाए। एक्ट्रेस तारा सुतारिया स्पॉट हुई, मीडिया को पोज दिए। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सोनू सूद, फैंस तस्वीरें लेने के लिए उमड़े। एक्ट्रेस हमारा दस्तूर दिखी, डांस क्लास अटेंड करके आती दिखी बाहर। महंगाई के बीच भीषण गर्मी से गेहूं उत्पादन के मोर्चे पर बड़ा झटका। इस साल देश को 2 दशकों में सबसे कम गेहूं उत्पादन मिलेगा। ब्रांडेड खाद्य तेलों की कीमतों में वैश्विक गिरावट। आयात शुल्क घटने के बाद आई कमी। अडानी, क्लेमर, पतंजलि, मदर डेयरी और इमामी ने दाम घटाए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकन सर्विस के लिए आरबीआई ने 3 महीने की छूट दी है। अब अक्टूबर 1 से लागू होगी क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकन सर्विस। कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ने से रूस से भारत को होने वाले आयात में 3.5 गुना इजाफा हो गया। अप्रैल में रूस से $1.3 अरब का कच्चा तेल किया गया था आयात। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर फैसला हो सकता है। कुछ सामानों और सेवाओं पर जीएसटी रेट बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है।
एमएसएमई सेक्टर बाहर से मिलने वाले भुगतान में देरी से सालाना आधार पर 10.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम फंसी। गेम और डीएनबी की रिपोर्ट में दावा। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर 2021 से 1 साल जून तक 3 लाख करोड़ की बिकवाली। शेयर बाजार में हुई बिकवाली के आधार पर एनएसडीएल ने जारी किया डेटा। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी 4,500 करोड़ जुटाने के लिए आईपीओ लाने की बना रही है योजना। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है एनएसडीएल। पीएम मोदी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए फ्यूचर आईटी समिट पर भारत के 6 शहरों में आयोजन। ग्लोबल सीआईओ फोरम, मैन्युफैक्चरिंग फोरम और FITS एशिया का मिला साथ। नोमुरा की रिपोर्ट में अमेरिका के 2022 के अंत तक मंदी की चपेट में आने की आशंका जताई गई है। धीमी विकास दर और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए फेड के रेट हाइक ने हालातों को ज्यादा खराब किया।